आपको दिखाते हैं 77वें गणतंत्र दिवस की 77 शानदार और अद्भुत तस्वीरें। आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में दिखी भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक। परेड में दिखा भारतीय सेना का शौर्य। कर्तव्य पथ के ऊपर राफेल, MiG-29, Su-30 और जगुआर की गर्जना। आसमान में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। युद्ध से लेकर राष्ट्र निर्माण तक का दिखा संघर्ष। आसमान में फाइटर जेट्स ने बनाया ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर उतरे पैराट्रूपर्स और सूर्यास्त्र। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा ध्रुव हेलीकॉप्टर। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत की झलक दिखी। 6 राफेल की साझा उड़ान। C-130 की अगुवाई में 2 C-295 विमानों ने अपना दम दिखाया। कर्तव्य पथ के ऊपर वायुसेना का फ्लाई पास्ट। आसमान में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर का प्रदर्शन दिखा। T-90 भीष्म टैंक और अर्जुन टैंक का दम। कर्तव्य पथ पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा किए। 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए फूलों की बारिश की। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस्तेमाल किए गए इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की झांकी निकाली गई, जिसमें तीनों सेनाओं के समन्वय और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन दिखा। राजपूत रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। ड्रोन वॉरफेयर और सूर्यास्त्र की झलक दिखी। ये वो हथियार है जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए दिखाया गया प्रहार फॉर्मेशन, जिसमें भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल प्रदर्शित किया गया। कर्नल विजय प्रताप ने लीड किया। परेड में सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का दम दिखा। जबरदस्त मारक क्षमता के स्वदेशी सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम ने परेड रूट पर दम दिखाया। वंदे मातरम पर आधारित झांकी निकाली गई। झांकी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दिखाया गया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना। वंदे मातरम की थीम के साथ निकाली गई गुजरात की झांकी। झांकी के जरिए दिखाया गया स्वदेशी स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र। झांकी में मैडम भीकाजी कामा और बापू सूत काटते हुए नजर आए। असम की झांकी में पारंपरिक टेराकोटा मूर्तियों की झलक दिखी। असम टेराकोटा के कारीगरों का सबसे बड़ा प्रदर्शन। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में दिखी भारतीय रक्षा बलों की झांकी। भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेवाओं की झांकी दिखी। एकजुटता के जरिए से विजय को दर्शाया। कर्तव्य पथ पर परेड में जय भारती की धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना के बैंड ने मार्च किया। भारतीय नौसेना के बैंड के मार्च से वहां मौजूद लोग रोमांचित हुए। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी। झांकी में भारत की विकास यात्रा नजर आई। इसमें भारत में हो रहे बदलावों को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखा आयुष मंत्रालय की झांकी। झांकी में भारतीय ऋषि मुनियों के 7 खिलाड़ियों को दिखाया गया। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में तमिलनाडु की झांकी में दिखी जल्लीकट्टू की झलक। झांकी में पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू की झलक दिखाई दी। 77वें गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर दिखी यूपी की झांकी। शांति और सद्भावना के प्रतीक महात्मा बुद्ध को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर बुलेट पर सवार सेना के जवानों ने कर्तव्य दिखाए। मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया।
गणतंत्र दिवस परेड में हिम योद्धा और एनिमल कॉन्टिंजेंट का अनोखा प्रदर्शन। परेड में दिखा हिम योद्धा दस्ते के साथ बैक्टीरियन ऊंट, ज़ांस्करी पोनी और ब्लैक काइट्स का प्रदर्शन। परेड में भारत की 5 स्वदेशी नस्लों के प्रशिक्षित डॉग्स भी नजर आए, जिसमें मुधौल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बाई और राजापालयम शामिल, जिन्हें अटैक और पेट्रोल डॉग्स के रूप में ट्रेनिंग मिली हुई है। कर्तव्य पथ पर दिखा बीएसएफ ऊंट दस्ता और कैमल माउंटेन बैंड का शाही मार्च। दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर ने किया। सलामी मंच के सामने सबसे पहले बीएसएफ के शाही ऊंट नजर आए। इसके बाद प्रतिष्ठित कैमल माउंटेन बैंड ने मार्च किया। दस्ते में 3 सब ऑफिसर और 50 ऊंट सवार शामिल। कर्तव्य पथ पर T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक की गर्जना। नौसेना की झांकी में दिखा आईएनएस विक्रांत, भारत की बख्तरबंद और मिसाइल क्षमता की अद्भुत झलक। एनडीआरएफ की झांकी में दिखा भुज भूकंप के 25 साल। गृह मंत्रालय की एनडीएमए और एनडीआरएफ की झांकी में भुज भूकंप के 25 साल दिखाए गए। कर्तव्य पथ पर आकाश और अब्र प्रणाली का प्रदर्शन। दिखी तटीय सुरक्षा में तटवर्ती शक्ति की झलक। असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा इसे लीड कर रही थी। कर्तव्य पथ पर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन HMRV का प्रदर्शन। इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है, जो अत्याधुनिक बैटलफील्ड सर्विलांस रडार से लैस है। परेड में भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता भी शामिल हुआ। HMRV जो जवानों, वाहनों और कम ऊंचाई वाले उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स का पता लगाने में सक्षम। कर्तव्य पथ पर 61वीं कैवलरी का शौर्य प्रदर्शन। कैप्टन आहान कुमार ने नेतृत्व किया। 61वीं कैवलरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जो शौर्य, घुड़सवारी और वीरता को जिंदा किए हुए। कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुआ यूरोपीय संघ का दस्ता। यूरोपीय संघ के सैन्य दस्ते का प्रतिनिधित्व EU मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल ने किया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति और अतिथियों का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर दोनों अतिथियों का ग्रैंड वेलकम किया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने पर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने खुशी जाहिर की। एक्स पर वीडियो साझा कर कहा, सफल भारत विश्व को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। परेड से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के पास पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने तीनों सेनाओं से अभिवादन स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ ही कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। सलामी के साथ हुआ राष्ट्रगान। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और दिल्ली एरिया ने संभाली। मेजर जनरल नवराज ढिल्लो, चीफ ऑफ स्टाफ परेड के सेकंड इन कमांड। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। संविधान के प्रति सम्मान और एकता का संदेश देते हुए कहा, संविधान ने दी एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा। सीएम योगी ने कहा, संविधान हमारे लिए पवित्र दस्तावेज। संविधान के असली संरक्षक भारत के नागरिक को यह कहे कि न्याय से ऊपर है तो वो संविधान की अवमानना कर रहा है।
गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। कहा, यह पर्व संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की शक्ति और राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परेड का निरीक्षण किया। पंजाबियों और देशवासियों को दी बधाई। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा किनारे तिरंगा फहराया। कहा, इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परेड का मुआयना किया। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। कहा, 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। कहा, पीएम के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सैफ ग्राउंड में तिरंगा फहराकर सलामी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने फहराया तिरंगा, जबकि सीएम मोहन चरण मांझी ने कटक में किया ध्वजारोहण। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने तिरंगा फहराया। कर्नाटक कांग्रेस मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपति ने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। भारत के सबसे सम्मानित वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, आजादी के बाद हमारे लोगों ने ऐसा लोकतंत्र दिया जो दुनिया के लिए मार्गदर्शक। गुजरात के बनासकांठा में गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद वीर शहीदों को दी सलामी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। तिरंगे को सलामी देते हुए कहा, यह हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, आज का गौरवशाली दिन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। सिक्किम की बर्फ से ढकी घाटी में फहराया गया तिरंगा। 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। देशभक्ति के जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर चिनार कॉर्प्स ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चिनार कॉर्प्स ने अपने सभी जवानों, पूर्व सैनिकों, सिविल डिफेंस कर्मचारियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी 77वें गणतंत्र दिवस के देशवासियों को बधाई। कहा, संविधान को भारत की लोकतंत्र, एकता और राष्ट्रीय चरित्र की नींव बताते हुए उस पर भरोसा दोहराया। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को तिरंगे की रोशनी से सराबोर किया गया। रोशनी से नहाई एयरपोर्ट की इमारतें। वाराणसी में गणतंत्र दिवस पर काशी विश्वनाथ में शिवलिंग का श्रृंगार राष्ट्रीय ध्वज के रंग के फूलों से किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूलों से शिवलिंग को सजाया गया। अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। इमारतों को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में विधानसभा भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। रोशनी की सजावट का अद्भुत नजारा दिखा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई स्थानों पर तिरंगे की रोशनी हुई है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी शहर की कई इमारतें।
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बना है चिनाब ब्रिज। दिल्ली में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ को तिरंगे की रंग से लाइट से सराबोर किया गया है, रोशनी की गई। खासतौर पर लेजर लाइट से भी वहां पर रोशनी की गई। बेंगलुरु में 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा तिरंगे की रोशनी से जगमगाया। देशभक्ति के रंग में रंगा बेंगलुरु। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर 77वें गणतंत्र दिवस की थीम पर रेत कलाकृति बनाई। लोगों ने इस दिलकश नजारे का लुत्फ उठाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। तिरंगे की रोशनी से जगमग हुई इमारतें। गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश विधानसभा को खास रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। रोशनी में डूबा नजर आया राजधानी भोपाल। जयपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राजस्थान विधानसभा तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी। रंग बिरंगी झालर और चमकदार लाइट से सजाई गई विधानसभा। कोलकाता में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विक्टोरिया मेमोरियल तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आया। सरकारी भवनों में तिरंगे की खास रोशनी की गई।